हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल निकालना। यानी सीधा सा समझ लीजिए, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में खास करके ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एक नंबर आपको पक्का इस टॉपिक से मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और सीख जाते हैं तो एक नंबर पक्का आपको मिलने वाला है। तो चलिए बने रहिए और देखिए कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का। संख्या को लिखते ही आप बता दीजिएगा कि इस संख्या का इतना वर्गमूल होगा, सेकेंडों में आपको जवाब दे दीजिएगा। एकदम बेसिक ट्रिक से देखिए कौन सा ट्रिक है वो हम लगाते हैं। तो इससे पहले हम बताए थे घनमूल निकालना। तो अगर आप घनमूल निकालने के तरीकों को नहीं सीखे हैं तो फिर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां से आप घनमूल निकालना सीख जाइएगा। तो वही तरीका है, जैसा तरीका हम घनमूल निकालना आपको सिखाए थे, सेम टू सेम वैसा ही तरीका सिखाने वाले हैं आपको इसमें कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपको हम घनमूल में बताए थे कि जो संख्या दिया जाता है, संख्या के अंतिम से 3 गो अंक पकड़ते थे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, संख्या के अंतिम से 2 गो अंक को पकड़ेंगे। संख्या के अंतिम से 2 गो अंक को पकड़ेंगे। 2 गो अंक को क्यों पकड़ेंगे, जैसा कि देखिए एक बात हम आपको बता दें कि अगर हम 16 लिखते हैं तो 16 का वर्गमूल हम क्या निकाल के ले आते हैं, 4 निकाल के ले आते हैं। कैसे निकाल के ले आते हैं, क्योंकि 16 को 4 गुने 4 लिख लेते हैं हम। 16 को 4 गुने 4 लिख लेते हैं और ये 2 गो के बदले बाहर में क्या निकलता है, एगो निकलता है। और घनमूल में क्या होता है, जैसे 8 है, कहेंगे कि 8 का घनमूल बता दीजिए। 8 का घनमूल क्या बता देते हैं, 2 बता रहे हैं। क्यों बता देते हैं, क्योंकि 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख देते हैं और यहाँ से क्या निकालते हैं, 3 गो के बदले एगो बाहर निकाल देते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 गो को पकड़ते हैं और घनमूल निकालने के लिए 3 गो को पकड़ते हैं। तो यहाँ हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम 2 गो को पकड़ते हैं, अंतिम का 2 गो पकड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो जो शेष बच जाता है 56, ये 56 बच गया ना शेष। तो हमको अब 56 के बारे में सोचना है। 56 के बारे में क्या सोचना है, तो 56 के बारे में सोचना यह है कि कौन ऐसा संख्या होगा जिसका वर्ग करने पर 56 आ जाए या 56 से कम आए, 56 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपके मन में विचार आ जाएगा क्या, कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। 7 का स्क्वायर कितना, 49 आता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। तो हमको 56 चाहिए या 56 से कम चाहिए, 56 से ज्यादा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, 8 के स्क्वायर को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 64 हो जाता है। यानी सीधा बात है कि 56 के लिए किसका स्क्वायर सूट करेगा, 7 का स्क्वायर सूट करेगा। तो 7 लिख दिए। अब क्या है भाई, तो अब जो ये देखे थे अंतिम का 2 गो संख्या को छोड़ दिए थे, अब उसका काम करने वाले हैं। तो अंतिम में देखिए क्या है, 5 है। तो अब आपको सोचना यह है कि किस संख्या का वर्ग करते हैं कि उसके इकाई स्थान पर 5 आ जाए। किस संख्या का वर्ग करेंगे कि इकाई स्थान पर 5 आ जाए, तो 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना आता है, 5 आता है। यानी देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक पर 5 आता है। सीधी बात, तो यहाँ क्या उतार देंगे, हम 5 उतार देंगे। यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि अंतिम में 5 था तो उसको 5 उतार दिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, मतलब उस संख्या को पकड़ेंगे जिसका इकाई अंक यहाँ वाला आ जाएगा, जिसका इकाई अंक लास्ट वाला संख्या आ जाएगा। बात समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए। तो इस संख्या के यानी 56 25 का वर्गमूल आपको 75 आ जाएगा। मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, 56 25 का वर्गमूल निकालिए, 75 आ जाएगा। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लाते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको हम निकालना सिखा रहे हैं 9801 का। आपको हम बोल दे कि 9801 का आप हमको वर्गमूल निकाल के बता दीजिए जरा सा कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा, सीधा बात भाई, अंतिम का हम 2 गो पकड़ लेते हैं, बच गया 98। 98 के बारे में सोचना है। क्या सोचना है 98 के बारे में, कि किसके वर्ग हो जाएगा। ये देखिए 98 से ज्यादा नहीं, 98 से कम लेना है। तो 9 का लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का लेते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। यानी 98 के बदले हमारा कितना सूट कर गया, 9 सूट कर गया। अब आ जाइए इसके इकाई अंक पर। इकाई अंक 1 है तो आपको वैसा संख्या लेना है जिसके वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आ जाए। तो आपके मन में विचार आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 भी आता है। एक और संख्या है कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। तो दोनों के इकाई स्थान पर तो 1 के ना आता है,
तो हम क्या रखे, एक के बदले एक लेंगे कि 9 लेंगे। अब तो टेंशन वाली बात है, एक लेंगे कि 9 लेंगे। तो अब क्या करेंगे इसके लिए वो जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर 98 के बदले जिस संख्या को लिखे हैं ना, उस संख्या का एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, जानबूझ से नहीं। हम जिस संख्या के बदले यहाँ 9 लिखे हैं ना, उस संख्या से एक ज्यादा बढ़ जाइए। आप उस संख्या से क्या कीजिए, एक ज्यादा बढ़ जाइए। क्यों बढ़ेंगे एक ज्यादा, देखिए 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 81 आ जाता है। हम कह रहे हैं कि 9 से एक ज्यादा बढ़ जाइए, मतलब 10 बढ़ जाइए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए 98 को ध्यान से देखिए, ये 81 के नजदीक होगा कि 100 के नजदीक होगा। 98 किसके नजदीक है, 81 के नजदीक कि 100 के नजदीक। तो हम कहेंगे कि 100 के नजदीक है, यानी 100 के नजदीक है ना। तो एगो 9 यहाँ लिए थे और एगो 10 लिए थे, तो हम इसमें 9 को रख दे, कि 1 को रख दे। तो ये 9 और 10 में बड़का कौन है, 9 10 में बड़का 10 है, और 10 के स्क्वायर के नजदीकी 98 है। इसलिए हम इसमें 1 नहीं रखेंगे, हम क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। इस पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 98 100 1 99 का वर्गमूल हो जाएगा। 98 100 1 99 का वर्गमूल हो जाएगा। आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। एक और आपको हम बताते हैं, देखिए एक और अगला देखिए हम आपको बताते हैं 12 9 96 का निकालना है। अगला आपको हम सिखा रहे हैं 12 9 96 का निकालना। 12 9 96 का आपको वर्गमूल निकाल देना है, 96 लिखना है 12 9 96 का। चलिए इसका कैसे निकालिएगा, क्या चेक करना है आपको, 96 को पकड़ना है। 96 के बाद आपको ये 3 को बच गया है। अब इसको किसके वर्ग के नजदीक किया जाएगा, चले जाइए 11 के नजदीक तो 121 होता है, 11 के नजदीक 121 होता है, 12 144 होता है। तो हमको ज्यादा नहीं लेना है, 129 से ज्यादा नहीं लेना है, 129 से कम लेना है। तो हम 129 के बदले क्या लिख लेंगे, 129 के बदले हम लिख लेने वाले हैं क्या, तो 129 के बदले लिख लेंगे 11। क्या लिख लिए, 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब बात करते हैं इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है। तो कौन संख्या का वर्ग करते हैं कि इकाई अंक 6 आता है, कौन संख्या का वर्ग करते हैं कि इकाई अंक 6 आता है। तो पहला बात कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो एगो 4 हो गया हमको इस पर रखने के लिए, और एगो 6 हो गया कि 4 रखे 11 पर कि 6 रखे 11 पर। सोचने वाली बात है। हम क्या तरीका अपनाएंगे वो देख लीजिए जरा। हम तरीका अपनाने वाले यहाँ है, यानी इसमें सोच लीजिए थोड़ा सा कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है और 4 छोटा है। तो हम क्या करते हैं ना कि 129 के बदले जिस संख्या को रखे हैं उससे एक ज्यादा चले जाते हैं। तो 11 के स्क्वायर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। और एक ज्यादा जाना है, यानी 12 का स्क्वायर करना है तो 144 हो जाता है। 12 का स्क्वायर करना है तो 144 हो जाता है। अब आप बताइए कि 129 जो है वो 121 के नजदीक है कि 144 के नजदीक है। आप बिल्कुल कहिएगा कि 129 जो है 121 के नजदीक है। तो 121 किसका है, 11 का ना है। तो 11 12 में कौन छोटा है, 11 और 12 में कौन छोटा है, तो 11 छोटा है। इसलिए 4 और 6 में कौन छोटा है, तो 4 छोटा है। इसलिए हम रख देंगे 11 पर 4। हमारा वर्गमूल तैयार है, 100 हमारा वर्गमूल तैयार है। 12 9 96 का कितना, 114। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। 1 2 और क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको। दिख रहा है अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 16 129 का वर्गमूल क्या होगा। 16 129 का वर्गमूल क्या होगा, आपको ऑप्शन भी दिया गया है 137 117 127 143। तो ऑप्शन की मदद से हम बहुत ही तुरंत देख के आंसर बता देंगे। क्या बता देंगे वो देख लीजिए। हमको क्या करना है, 16 129 का वर्गमूल लेना चाहिए। हम इस पर वर्गमूल लगाते हैं, इस पर लगा दिए वर्गमूल। क्या करते हैं, लास्ट का 2 को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं, लास्ट का 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये 3 को पर विचार करते हैं। 3 को पर विचार करते हैं तो कितना है, 161 है कि नहीं है। हम ऐसा संख्या सोचते हैं जिसका वर्ग करने पर 161 आ जाए या 161 से कम है, ज्यादा नहीं है। 13 का सोचते हैं तो 13 का कितना हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। तो 169 से ये क्या हो गया, कम है, यानी हमको इससे ज्यादा नहीं जाना है। ये तो ज्यादा ना हो गया,
ज्यादा नहीं जाएंगे, हम 12 के स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, 161 के बदले क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे। तो 12 तो फिक्स है, 12 के बाद कोई यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, 12 के बाद ना बैठेगा। तो ऑप्शन को एक नजर बनी घुमा के देख लीजिए कौन इसमें से हो सकता है कि 12 के बाद कोई बैठ जाएगा। ऑप्शन में यहाँ 13 है तो ये तो पहले ही कैंसिल, 11 तो होगा नहीं, अब यहाँ 12 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन जो हमको आगे चेक भी नहीं करना है कि इसके जगह क्या बैठ जाएगा, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में कितना है 2 9 है ना, लास्ट में 2 9 है तो हमको इसका इकाई अंक से मतलब रहता है, यानी कौन संख्या का वर्ग करते हैं कि इकाई स्थान पर कितना आ जाता है 9 आता है, इकाई स्थान पर 9। तो आपके मन में आ जाएगा कि एगो संख्या हमारा 3 होता है और एगो संख्या क्या होता है, एगो संख्या 7 होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, यानी इकाई अंक 9 आता है। कैसे 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 49 आ जाएगा। आप देखिए इकाई अंक 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब सोचना हमको यहाँ है कि 3 रखेंगे लास्ट में कि 9 रखेंगे लास्ट में। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि जिस संख्या के बदले हम ये लिख रहे हैं ना 12, तो 161 के बदले 12 लिख रहे हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 12 के जस्ट बाद एगो आगे बढ़ जाते हैं 13 के स्क्वायर कितना होता है 169। तो हम सोचते हैं इस संख्या के बारे में, इस संख्या के बारे में सोचते हैं कि इस संख्या 161 किसके नजदीक है, 169 के नजदीक है कि 144 के नजदीक है। तो देख के कह सकते हैं कि 169 के नजदीक है। तो 169 किसका है 13 का है, 144 किसका है 12 का है। तो 12 और 13 में बड़का कौन है, तो 12 और 13 में बड़का 13 है। हम कह देंगे कि 3 और 7 में बड़का कौन है, तो 3 और 7 में बड़का 7 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 7 रख देंगे। ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं, हमको 2 आने वाला यहाँ संभावना था कि या तो 3 रखा सकता है या 7 रखा सकता है। ये दोनों में बड़का छोटका पता कर लिए, अगर यहाँ से बड़का का रखा रहा है वैल्यू तो यहाँ हम इसमें से बड़का वाला चुन लेंगे, 7 को चुन लेंगे। अगर सूट कर जाता कि 12 के स्क्वायर यानी ये संख्या 144 के नजदीक होता तो 12 छोटा था 13 से, इसलिए हम इसमें छोटका ले लेते 3 ले लेते। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर। इसमें बताना है 2194 यानी 21,904 का वर्गमूल कितना होगा, बताइए। अब तक आंसर आ गया होगा, देखते ही आंसर आपका आ गया होगा। अब देखिए ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन की मदद से भी आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। इस पर क्या कर देंगे वर्गमूल लगा देंगे। अब क्या करते हैं वर्गमूल लगाने के बाद अंतिम का 2 को छोड़ देते हैं, विचार करते हैं 219 पर, यानी 219 के नजदीक किसका वर्ग होता है वो देखना है। 219 से ज्यादा नहीं जाना है, 219 से ज्यादा नहीं जाना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 225 तो ज्यादा ना हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 14 का स्क्वायर 196। तो हमको 219 के बदले क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ 219 के बदले हम क्या लिख देंगे, 219 के बदले हम लिख देंगे 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 बच गया है, लास्ट का जो 2 बच जाता है उसकी इकाई अंक को देखते हैं। तो इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यानी किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो एगो जो है 2 का वर्ग करने पर क्या आ जाता है 4 आ जाता है, एगो 8 का वर्ग करने पर क्या आ जाता है 64 आता है, यानी इकाई अंक 4 आ जाता है। तो इसमें हमको या तो 2 रखना है या तो 8 रखना है। 14 के बाद ये 2 संख्या के लिए या तो हमको 2 रखना है या तो 8 रखना है। बात समझ गए, आप क्या रखिएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो देख लीजिए। 219 के बदले जो संख्या लिखे हैं ना, 219 के बदले जो संख्या लिखे हैं उससे एक ज्यादा का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 15 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाता है 225। 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर होता है कितना 196 होता है। अब क्या करना है हमको कि ये जो 219 है वो 196 के नजदीक है कि 225 के नजदीक है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 225 के नजदीक है। तो 14 और 15 में कौन बड़का, तो 14 15 में कौन बड़का, तो 14 15 में 15 न बड़का है, तो 14 15 में
15 बड़का है तो 2 8 में कौन बड़का है, तो 2 8 में 8 बड़का है, तो हम इसके बदले क्या रख देते हैं, इसके बदले हम 8 रख देंगे, यानी 148 हो जाएगा इसका वर्गमूल। सही से आप आंसर मार दीजिएगा। इस तरह से आंसर आपका बन चुका है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अगर अंत तक इसको देखते हैं आप तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो अब इस अंत वाले क्वेश्चंस को देखिए, अब बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। और समझ में आ जाएगा तो सब तक ये शेयर जरूर कीजिएगा। सबको ये जानने का अधिकार है, 1 नंबर लेने का अधिकार सबको है। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो वर्गमूल निकाला है तो 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद 112 पर विचार करते हैं। 112 के नजदीक किसका वर्गमूल होता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सोचिए 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 112 को तो पार कर गया 11, इसलिए 112 के बदले हम क्या लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं। 112 के बदले 10 लिख लेते हैं। अब इसके इकाई अंक पर विचार करते हैं। इसके इकाई अंक पर विचार करते हैं कि किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो ये वो 6 न होता है जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, 6 आता है, यानी 6 1 36 आ जाता है। और किसका आता है, तो और हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर या 6 के बदले हमारे पास एगो ऑप्शन 4 है और एगो ऑप्शन 6 है, यानी कह सकते हैं कि 4 को यहाँ पर रख दें कि 6 को यहाँ पर रख दें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो 10 लिए हैं ना, तो 10 के बाद एक और आगे बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं 11 ले लेते हैं। और 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और 10 के स्क्वायर कितना होता है, तो 10 के स्क्वायर 100 होता है। और सोचिए कि ये जो संख्या है 112, ये 100 के नजदीक है कि 121 के नजदीक है, तो आप कहिएगा 121 के नजदीक है, यानी कि इसमें 11 शूट किया। तो 10 और 11 में कौन बड़का है, तो 10 और 11 में 11 बड़का है। तो बताइए 4 और 6 में कौन बड़का है, तो 4 और 6 में 6 बड़का है। इसलिए 112 के बदले 10 लिखे थे और 10 के बाद अब क्या लिख देंगे, सीधा 6 लिख देंगे। बात समझ गया, अब समझने आ गया होगा आसानी से। अब चलते हैं इकरा पर। 82 81 का कितना हो जाएगा, लास्ट का 2 को छोड़ देना है। 82 के बदले क्या लिख लेते हैं, 99 81 ना होता है, 10 नहीं ले सकते हैं। तो 82 के बदले हम क्या ले लिए, 9 ले लिए। अब इकाई का अंक कितना है, 1 है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो या तो 1 रखा जाएगा या तो 9 रखा जाएगा, या तो 1 रखाएगा ना तो 9 रखाएगा। अब कैसे चेक करेंगे हम, तो यहाँ तो मने मने भी आप सोच सकते हैं कि 9 के स्क्वायर 81 होता है और 10 के स्क्वायर इसके एक ज़्यादा न लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 या 10 का स्क्वायर 100। तो ये 82 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है। तो 9 और 10 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो 9 हम 9 शूट कर रहा है इसके नज़दीक, तो 9 शूट कर रहा है तो 9 छोटा है। तो इसमें से 1 लेंगे कि 9 लेंगे, तो इसमें से 1 छोटा है, इसलिए हम इस पर यहाँ पर 1 रख लेंगे, यानी 91 का स्क्वायर हो जाएगा 82 81। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 34 81 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल देना है। 2 को छोड़ देते हैं, 34 के बारे में सोचते हैं। 34 के बारे में क्या सोचे, 6 का स्क्वायर ले कि 5 का स्क्वायर ले, 6 का स्क्वायर 36 यानी 5 का स्क्वायर लेंगे। तो 34 के बदले हम क्या लिख लेते हैं, 34 के बदले हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ भी 1 आ गया, मामला फंसता है कि 1 ले या 9 ले, 1 ले या 9 ले। तो अब यहाँ देखना है 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ। आप सोचिए 34 जो है 36 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक है, तो 34 जो है 36 के नज़दीक है, इसलिए इस पर 6 छूट किया। तो 5 और 6 में कौन बड़का है, 5 और 6 में बड़का 6 है। तो इसमें 1 और 9 में कौन बड़का है, 1 और 9 में 9 बड़का है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर क्या रखने वाले हैं, 9 रख देंगे। तो 59 का वर्गमूल, 34 81 का वर्गमूल 59 हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 76 है, 76 को छोड़ दिए, 54 है। 54 के बदले आप क्या ले लीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 54 के बदले क्या लेंगे हम, 7 ले लेंगे। अब सोचते हैं 4, अब सोचते हैं यहाँ इकाई अंक पर 6 है, तो इसके बदले 4 ले ले या फिर हम 6 ले लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 भाई किसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 6 आता है, तो एगो 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 6 आता है। और एगो कौन है, तो एगो खुद वो 6 है जिसका इकाई अंक करते हैं, जिसका वर्ग करते हैं तो इकाई अंक स्थान पर 6 आता है।
तो 4 रखे कि 6 रखे, मामला यह है। तो मामला को शांत करने आपको आ गया है। कैसे शांत करते हैं? 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। और उसके बाद 7 कैसे रखा जाता है? ठीक है, 49 हो जाता है। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। अब सोचिए कि 54 किसके नजदीक है? 49 के नजदीक है कि 64 के नजदीक है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 54 जो है 49 के नजदीक है, यानी 7 शूट किया उस पर। तो 7 और 8 को देखना है, छोटका शूट किया कि बड़का शूट किया। तो इसमें छोटका शूट किया है, तो इसमें कौन शूट कर जाएगा? छोटका शूट कर जाएगा, यानी 4 शूट कर जाएगा। यानी सीधा सा कह सकते हैं हम अब कि 54 76 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? उसमें से 4 उतार देंगे तो 74 हो जाएगा। तो इस तरीका से कोई भी कितना बड़ा संख्या दे दे आपको वर्गमूल निकालने आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं, 1 नंबर आप ला सकते हैं। वीडियो को सब तक शेयर कीजिए जिसको ये जानकारी नहीं है, और कमजोर स्टूडेंट होगा उसको तो बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल केवल कमजोर विद्यार्थी के लिए है, सबके लिए नहीं है। तेज विद्यार्थी तक कहीं भी पढ़ लेगा, कमजोर विद्यार्थी के लिए चैनल बनाया गया है। तो केवल कमजोर विद्यार्थी को तो ये 100% श्योर है कि उस तक शेयर कीजिए ही कीजिए। तो चलिए अगले क्लास में हम फिर अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।